Good morning. Happy Tees to one and all. Same to you, ma'am. Same to you, ma'am. Same to you, ma'am. Thank you. Thank you so much. आज सेलिब्रेट कर रहे हो आप लोग तीज? Yes, ma'am. कर रहे हो? अच्छा, ये बताइए कहाँ पे थे ये? यहाँ पे थे? Yes, ma'am. ओके. So, the chapter 3 institutional representation मैं टीच कर रही हूँ आप लोगों को. उसी में अभी रिमेनिंग जो चैप्टर है वो डिस्क्राइब कर रही हूँ. And you have read about the principle of universal adult franchise. Yes? Someone wants to say something. Who is speaking? I don't know, ma'am. Okay. So you have read about the principle of universal adult franchisee. आप सब जानते हैं universal adult franchisee क्या होता है? Yes, ma'am. जल्दी से बताइए. Ma'am, it's a system that the people at the age above of 18 give the vote. हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है. ये एक तरह से 18 years above those who gain 18 years above age can cast the vote. Clear? In practice it means that everyone should have one vote. Practice में क्या है? Everyone should have one vote, one value. Clear? मतलब one vote one value. हर इंडिविजुअल की वोट की वैल्यू है ना? Yes, ma'am. One vote is equal to One value. one value. ये इम्पॉर्टेंट है. यानी हर कोई जो भी वोट दे रहा है वो सेम इम्पोर्टेंस रखता है, सेम वैल्यू रखता है. ठीक है. So it is the responsibility of the government to get the name of all the eligible voters put on the voters list. जब वोटिंग लिस्ट तैयार होती है, वोटर्स लिस्ट तैयार होती है, तो उसमें ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसमें जो वोटर्स हैं, जो एलिजिबल है, जो जिन्होंने 18 ईयर्स अबव एज गेन कर लिया, अटेन कर लिया है, और जो माइंड से बिल्कुल सही है. मतलब मैंने बताया था ना कि कहाँ कौन कौन लोग वोट कास्ट नहीं कर सकते. क्रिमिनल्स नहीं कर सकते, बैंकक्रप्ट नहीं कर सकते, Bankrupt. और डिसेबल्ड, मेंटली डिसेबल्ड, है ना. तो अगर एलिजिबल, बाकी के एलिजिबल्स की वोटर लिस्ट तैयार करना ये किसकी जिम्मेदारी है? गवर्नमेंट की. हाँ. As new person attain voting age, names are added to the voters list. जैसे जैसे न्यू पर्सन्स 18 ईयर्स के हो गए उनके वोटिंग लिस्ट में नाम ऐड होना चाहिए, और जो पास ऑन हो गए, पास अवे या पास ऑन, उनका नाम हटना चाहिए. तो हर इलेक्शन से पहले ये वोटर्स लिस्ट तैयार होती है ना. उसमें जो नए कैंडिडेट हैं उनका नाम जुड़ता है, और जो चले गए हैं उनका नाम हट जाता है. नेम ऑफ दोज हु मूव आउट ऑफ ए प्लेस और दीज हु आर डेड आर डिलीटेड. जो मूव आउट कर गए, मतलब इंडिया से ही मूव आउट कर गए या फिर वो इस संसार से ही मूव आउट कर गए, उनको डिलीट कर दिया जाता है, और नए जो नेम है वो ऐड ऑन हो जाते हैं. तो क्लियर? Yes, ma'am. वोटिंग लिस्ट. अब जैसे ये आधार कार्ड है, सबने बनाया हुआ है, ये बहुत ज़रूरी है. सबने बनाया हुआ है ये आधार कार्ड? Yes, ma'am. हमारा है. हाँ बिल्कुल, सबका होना चाहिए. In this way, a complete revision of the list take place after every 5 years. Election से पहले every 5 years में ये रिविजन होता है, लिस्ट तैयार होती है, वोटर्स लिस्ट तैयार होती है. क्लियर?
In the last few years, a new system of election photo identity card EPIC है ना, लास्ट फ्यू इयर्स में जो न्यू सिस्टम है इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड, आई कार्ड का, जैसे आई कार्ड के बिना आप नहीं वोट दे सकते, वो इंट्रोड्यूस्ड हो चुका है. द वोटर्स आर रिक्वायर्ड टू कैरी दिस कार्ड व्हेन दे गो आउट टू वोट. अब वोटर्स जो वोट देना जा रहे हैं, जो देना चाहते हैं, उनको अपने साथ क्या कैरी करना पड़ता है? EPIC मतलब इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड, ये कैरी करना पड़ता है जब वो वोटिंग के लिए जाते हैं. सो दैट नो वन एल्स वोट्स फॉर अदर्स, ताकि कोई और आपके वोट को कोई और ना दे. पहले ऐसे बहुत होता था, मतलब आइडेंटिटी तो होती नहीं थी, ये सब कार्ड था नहीं, ये कुछ फ्यू इयर्स में ही इंट्रोड्यूस हुआ है, तो किसी के भी नाम से कोई भी वोट दिया था. अब ऐसा नहीं है, आप अपने वोटर आईडी के से लेके जाओगे, वो कैरी करोगे, फिर उससे आप वोट दे के जाओगे, ताकि आपका वोट कोई और इसको मिसयूज ना कर सके. वोटर आईडी कार्ड सबका बना होता है ना. पार्थिव, that means in a democratic election people should have a real choice. This happens only when there are no restrictions on anyone to contest an election. पार्थिव को समझ आ गई ये चीज़. वो कहता है कि डेमोक्रेटिक इलेक्शन में पीपल शुड हैव अ रियल चॉइस. लोगों को सच में चॉइस मिलनी चाहिए, रियल चॉइस होनी चाहिए उनके पास में. ये ऐसा कब होता है? जब कोई रिस्ट्रिक्शंस ना हो किसी पे भी. इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने में जब कोई रिस्ट्रिक्शंस ना हो, कुछ एक सर्टेन जो स्पेसिफिक जो कहते हैं जो नॉर्म्स है, अगर वो फुलफिल कर रहे हैं तो कोई भी इलेक्शन में कॉन्टेस्ट मतलब खड़ा हो सकता है, इलेक्शन में चुनाव लड़ सकता है. तो ये आज़ादी होनी चाहिए. हाउ इज दिस प्रोवाइडेड बाय आवर सिस्टम? एनीवन हु कैन बी ए वोटर कैन ऑल्सो बिकम ए कैंडिडेट इन इलेक्शन. अब ये कैसे, हाउ इज द प्रोवाइडेड बाय, हमारे सिस्टम से कैसे प्रोवाइडेड है? क्या हु कैन बी ए वोटर, जो वोटर हो सकता है, कैन ऑल्सो कैंडिडेट इन इलेक्शन, वो जो वोटर है वो भी इलेक्शन का कैंडिडेट हो सकता है क्या? ये हृदय ने क्वेश्चन पूछा है टीचर से. सो टीचर का रिस्पॉन्स क्या है? यस यस. द ओनली डिफरेंस इज दैट इन ऑर्डर टू बी ए कैंडिडेट द मिनिमम एज इज 25 ईयर्स. देखो बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए. मैं बार बार बोल रही हूँ कि ये जो आपका ये SST है ना, 7th 6th 7th 8th की, ये एक बेसिक है, ये 12th तक मैं बार बार समझा रही हूँ. ये आपको चाहे आप नोट्स बना लो, ऐसे नोट्स बना लो जिसमें आप करंट चीज़ें लिख रहे हो, ठीक है. तो डिफरेंस कैंडिडेट में क्या है? अगर आपकी एज 25 ईयर्स है, 18 ईयर्स केवल आप वोटर बन सकते हो. 18 ईयर्स अबव केवल कैन कास्ट द वोट ओनली. अगर आपको इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना है तो आपकी एज कितनी होनी चाहिए? 25 ईयर्स. हाँ, उससे बड़ी होनी चाहिए, 25 ईयर्स से कम नहीं होनी चाहिए. दैट मीन्स पॉलिटिकल पार्टीज नॉमिनेट देयर कैंडिडेट हु गेट द पार्टी सिंबल एंड सपोर्ट. फिर क्या होता है? पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं अपने कैंडिडेट को नॉमिनेट करती हैं, है ना, जो पार्टी सिंबल्स उनको मिलता है और उस पार्टी से सपोर्ट भी मिलता है. कुछ ऐसे भी होते हैं जो पार्टी से सपोर्ट नहीं मिलता, पार्टी से सिंबल नहीं मिलता. निर्दलीय आपने सुना होगा, जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं जुड़े होते, ऐसे लोग भी खड़े होते हैं कि भाई कोई पॉलिटिकल पार्टी, हर पॉलिटिकल पार्टी के अपने कैंडिडेट को चुनने का अधिकार है. तो ऐसे भी बहुत सारे जो इलेक्शन के लिए खड़े होते हैं ना, वो उनके पास कोई किसी पार्टी का टिकट नहीं मिला तो वो निर्दलीय भी खड़े हो सकते हैं, ये अधिकार है उनको. तो नॉमिनेशन फिल्ड बाय एनी कैंडिडेट ऑन द टिकट ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी इज कॉल्ड पार्टी टिकट. पार्टी टिकट क्या होता है? जब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने कैंडिडेट को चुनाव लड़ने की परमिशन देती है ना, टिकट देती है, एक तरह से टिकट देते हैं. मतलब आप बीजेपी की तरफ से लड़ सकते हो, आप कांग्रेस की तरफ से लड़ सकते हो. अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा है, ना उसको बीजेपी से टिकट मिला, ना उसको कांग्रेस से टिकट मिला, फिर भी वो इलेक्शन लड़ना चाहता है, तो क्या करेगा? वो अपनी एक अलग पार्टी, उसको अलग से सिंबल्स दे दिया जाएगा. Every person who wishes to contest an election has to fill a nomination form and make a security deposit
and every candidate has to make wait हाँ, एवरी पर्सन हु विशेस टू कॉन्टेस्ट, हर पर्सन जो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना चाहता है उसको एक नॉमिनेशन फॉर्म भरना पड़ता है ना, उसको एक फॉर्म भरना पड़ता है नॉमिनेशन फॉर्म, और इसके लिए उसको कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी पड़ती है ना। और एवरी कैंडिडेट हैज़ टू मेक ए लीगल डिक्लेरेशन गिविंग फुल डिटेल्स लाइक, और जो कैंडिडेट इलेक्शन में खड़ा हो रहा है ना, कौन खड़ा रहा है, जिसकी एज 25 ईयर्स अबव है, उसको पूरा चीज़ें लीगल डिक्लेरेशन देना पड़ता है। अब उसकी फुल डिटेल्स बता रहे हैं क्या क्या उसको डिक्लेरेशन देना पड़ता है, क्या क्या चीज़ें बतानी पड़ती है। एक तो सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी पड़ती है, एक नॉमिनेशन फॉर्म फिल करना पड़ता है, दूसरा और क्या डिक्लेयर करना पड़ता है, उसको पूरी डिटेल्स अपने बारे में देनी होती है। सीरियस क्रिमिनल केसेस पेंडिंग अगेंस्ट द कैंडिडेट इफ एनी, अगर कोई भी सीरियस क्रिमिनल केस पेंडिंग है उसके अगेंस्ट तो उसकी डिटेल देनी पड़ती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कहीं सीरियस क्रिमिनल केसेस में आप इन्वॉल्व हो, है ना, तो ये देना पड़ता है। डिटेल्स ऑफ द असेट एंड लाइबिलिटीज ऑफ द कैंडिडेट, कि भाई आपके पास क्या क्या असेट है, असेट मतलब प्रॉपर्टीज है, क्या क्या आपके नाम है, ये क्लियर। कोई लाइबिलिटीज तो नहीं है, आप अपनी लाइबिलिटीज को फुलफिल करने के लिए इस पोस्ट का मिसयूज करें तो ये भी आपको बताना पड़ता है। कोई लाइबिलिटीज होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिम्मेदारियाँ, और असेट्स का मतलब है प्रॉपर्टी, आपके नाम क्या क्या प्रॉपर्टी है, क्या क्या असेट्स हैं जो आपके खुद के हैं। फिर आता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट, कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए उसकी, एक ये क्लियर होता है। दिस इंफॉर्मेशन हैज़ टू बी मेड पब्लिक, अब इस इंफॉर्मेशन को पब्लिक, हर पब्लिक को पता होती है, ये इंफॉर्मेशन दिया जाता है, डिक्लेयर किया जाता है, हर पब्लिक इस चीज़ को जान सकती है कि इसके पास क्या क्या असेट्स हैं, क्या क्या उसके क्रिमिनल केस तो नहीं चल रहा है ना, क्या लाइबिलिटीज हैं। दिस प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू द वोटर्स टू मेक देयर डिसीजंस ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द कैंडिडेट्स। अब ये क्या होता है, इससे लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती है, वोटर्स को अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो अब कैंडिडेट के बारे में सब चीज़ें पता लग गया उसको, अब वो डिसाइड कर सकता है कि किस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे कि उसको वोट उसको देना है या नहीं देना है। ये वोटर्स पे डिपेंड करता है कि अब वो तो क्लियर कर दिया उसने, अपने बारे में सब कुछ बता दिया, अब ये वोटर्स पे डिपेंड करता है कि वो वोट देना चाहते हैं इस कैंडिडेट को या नहीं। अब पार्थिव का नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वी अंडरस्टैंड इज दैट द मेन पर्पज ऑफ इलेक्शन इज टू गिव पीपल अ चांस टू चूज द रिप्रेजेंटेटिव द गवर्नमेंट एंड द पॉलिसीज दे प्रेफर। हम क्या समझ आया हमें कि जो मेन पर्पस है इलेक्शन का वो क्या है, लोगों को एक चांस देना, ये चांस देना, अपॉर्चुनिटी देना कि वो अपने किसी भी रिप्रेजेंटेटिव को विलिंगली चूज कर सके, है ना, और गवर्नमेंट और उसकी पॉलिसीज को वो प्रेफर करे। मतलब हर पार्टी का एक एजेंडा होता है, ठीक है, हर पार्टी अपना अपना एक एजेंडा रखती है, उसके बेसिस पे लोग उनको इलेक्ट करते हैं, उनके पार्टी कैंडिडेट को इलेक्ट करते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हृदय। Therefore, मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, कम ऑन टाइम। मैम सॉरी मैम, आप थोड़ी सी क्लास लेट हो गई थी इसलिए मैंने सोचा तीसरी बोलूंगी। Okay, let's continue. Therefore, it is necessary to have a free and open discussion about who is a better representative. इसीलिए ये ज़रूरी है, ये फ्री एंड ओपन डिस्कशन जरूरी है कि कौन बेटर रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है, किस पार्टी के मेंबर को वोट दें। कई लोग कास्ट बेसिस पे करते हैं, कई लोग पार्टी बेसिस पे करते हैं, कई लोग अपनी जान पहचान के बेसिस पे करते हैं। तो ये सब पे डिपेंड, वोटर्स पे डिपेंड करता है कि वो किसको इलेक्ट करते हैं। पार्थिव, विच पार्टी विल मेक ए बेटर गवर्नमेंट और व्हाट इज ए गुड पॉलिसी। कौन सी पार्टी बेटर गवर्नमेंट बनाएगी, गुड पॉलिसी कौन सी पार्टी लेके आएगी, ये चॉइस वोटर्स के पास रहती है। दिस इज व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन। ये क्या होता है, इलेक्शन कैंपेन के दौरान ये चीज़ें होती हैं।
अब है इलेक्शन कैंपेन। क्या होता है? इलेक्शन का प्रचार, चुनाव प्रचार जिसे हम कह सकते हैं कि व्हाट इज इलेक्शन कैंपेन। टीचर, यस, इन आवर कंट्री इलेक्शन कैंपेन टेक प्लेस फॉर ए 2 weeks। ठीक है, हमारे कंट्री में इलेक्शन कैंपेन्स होता है वो 2 weeks पहले से प्लेस मतलब होता है, जिसमें अनाउंसमेंट ऑफ द वोट फाइनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट एंड द डेट ऑफ पोलिंग। जैसे डेट ऑफ पोलिंग है उसके 27 को होना है, तो 27 से पहले जो 2 weeks है वो अपने पार्टी के लिए, अपने इलेक्शन के लिए कैंपेनिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये अनाउंसमेंट फाइनल जब लिस्ट अनाउंस हो जाती है कि भाई हाँ ये कैंडिडेट इस पार्टी से खड़ा हो रहा है, तब कैंपेनिंग कर सकते हैं। और जो डेट पोलिंग की डेट की पोलिंग के 2 weeks पहले इसको या ये सब चीज़ें शुरू हो जाती है। During this period, the candidate contact their voters, political leaders address election meeting and political parties mobilize their supporters। इस पीरियड के दौरान क्या होता है, कैंडिडेट कांटेक्ट करते हैं, अपने वोटर्स से मिलते हैं। आपके भी आते होंगे नेताजी, हमें वोट देना, हमें वोट देना, कभी सुना है? बीजेपी, कांग्रेस, है ना? तो वो क्या करते हैं, वोटर्स से कांटेक्ट करते हैं। जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनका इलेक्शन कैंपेन के दौरान वो एड्रेस करते हैं, मीटिंग होती है, बड़ी बड़ी स्पीचेस होती हैं, है ना? पॉलिटिकल पार्टीज मोबिलाइज करती हैं अपने सपोर्टर्स को। दिस इज ऑल्सो द पीरियड व्हेन न्यूज़पेपर एंड टेलीविजन न्यूज आर फुल ऑफ इलेक्शन रिलेटेड स्टोरीज, डिबेट्स एंड डिस्कशन। आप न्यूज चैनल्स में भी देखते हो कि एक डिबेट डिस्कशन पोल आते हैं, एग्जिट पोल आते हैं, है ना, कि कौन सी पार्टी जीत सकती है। ये सब डिबेट डिस्कशन होते रहते हैं। That means in election campaign, political parties try to focus public attention on certain big issues। इसका मतलब है कि इलेक्शन कैंपेन के दौरान जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो पब्लिक को अटेंशन करती हैं बिग इश्यूज पे। वो बताती हैं अपने एजेंडा में, अपनी स्ट्रैटेजी में कि क्या इश्यूज हैं, उनको उनके लिए वो क्या कर सकते हैं, क्या करेंगे, तभी तो वो इलेक्ट होंगे। तो दे वॉन्ट टू अट्रैक्ट द पब्लिक टू दोज इश्यूज एंड गेट देम टू वोट फॉर देयर पार्टी। ये सब क्या करते हैं, पब्लिक को अट्रैक्ट करते हैं उन इश्यूज़ पे, उन इश्यूज़ को और ज़्यादा हवा देते हैं। जैसे बीजेपी कांग्रेस के लिए, कांग्रेस बीजेपी के लिए कि ये अब तक नहीं कर पाई, हम करेंगे, ये अब तक पार्टी नहीं कर पाई, हम करेंगे। तो इससे क्या होता है, वो अट्रैक्ट करते हैं। इन ए डेमोक्रेसी, ऑल्दो इट इज़ बेस्ट टू लीव पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स फ्री टू कंडक्ट देयर इलेक्शन कैंपेन, yet sometimes it becomes necessary to regulate campaigns to ensure that every political party and candidate gets a fair and equal chance to compete। डेमोक्रेसी में क्या होता है, हालांकि ये होता है कि ये छोड़ दिया जाता है पॉलिटिकल पार्टीज में कि कैंडिडेट फ्री रहता है कि कोई भी इलेक्शन कैंपेन वो कंडक्ट कर सके, अपना प्रचार कर सके। तो भी समटाइम्स इट बिकम, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि कैंपेन को रेगुलेट करना, ये इंश्योर करना कि हर पॉलिटिकल पार्टी का जो कैंडिडेट है वो फेयर और इक्वल चांस उसको कंपटीशन में मिले, कहीं कोई झूठ फरेब से ना आए। अकॉर्डिंग टू एन इलेक्शन लॉ, नो पार्टी और कैंडिडेट कैन, अब इलेक्शन लॉ के अकॉर्डिंग, ये इलेक्शन का एक लीगल रूल है कि कोई भी पार्टी या कैंडिडेट ब्राइब्स द वोटर्स को ब्राइब समझते हो, घूस देना, रिश्वत देना, 100 रुपए दे दिए तू मुझे वोट दे देना, है ना, ये अलाउड नहीं होता है, पर चोरी होता है। तो ब्राइब्स द वोटर्स को ब्राइब नहीं दे सकते। थ्रेटन वोटर्स, बंदूक की नोक पे वोटर्स को नहीं कह सकते कि आप मतलब हमें वोट देना, तो ये थ्रेट मतलब धमकी भी नहीं दे सकते, उनको डरा नहीं सकते, धमका नहीं सकते। अपील देम ऑन द नेम ऑफ रिलीजन और कास्ट, धर्म के नाम पे, कास्ट के नाम पे उनको वोट की अपील नहीं कर सकते कि मैं शर्मा हूँ इसलिए तुम भी शर्मा हो, शर्मा को जिताओ, जबकि होता ऐसे ही है, पर लीगली ये ठीक नहीं है ना। ये पार्टी और कैंडिडेट को ऐसे नहीं करना चाहिए, पर करते हैं। तो ये चीज़ें ये समझ में आ गया, ठीक है। यूज गवर्नमेंटल रिसोर्सेज फॉर इलेक्शन कैंपेन, अब आप अपने चुनाव प्रचार कर रहे हो और गवर्नमेंट के रिसोर्सेज यूज कर रहे हो, उनकी गाड़ी, उनका ऑफिस,
ये नहीं कर सकते आप, गवर्नमेंट के कोई से भी रिसोर्सेज आप यूज़ नहीं कर सकते। स्पेंड मोर देन ₹20 lakh in a constituency for a Lok Sabha election or ₹10 lakh in a constituency is an assembly election. Spend more than, जो खर्च होता है पैसा, पता है 25 लाख से ज़्यादा तो लोकसभा इलेक्शन में हो जाता है, 10 लाख से ऊपर असेंबली इलेक्शन में खर्च होता है। इफ़ दे डू सो, अगर वो ऐसा करते हैं तो देयर कैंडिडेट कैन बी रिजेक्टेड बाय द कोर्ट इवन आफ्टर दे हैव बीन डिक्लेयर्ड इलेक्टेड। अगर इफ़ दे डू सो, अगर वो ऐसा करते हैं तो उनके जो कैंडिडेट हैं कैंडिडेचर वो रिजेक्ट हो सकते हैं कोर्ट से। उनको इलेक्शन मतलब इलेक्शन वो जीतने के बाद भी कोर्ट से वो डिक्लेयर हो सकता है, उनको रिजेक्ट किया जा सकता है। In addition to the law, all the political parties in our country should agree to a code of conduct for election campaign. इसके अलावा जो हमारे लॉज हैं, हर पॉलिटिकल पार्टीज़ को, हमारी कंट्री के हर पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो कोड ऑफ कंडक्ट है इलेक्शन कैंपेन का, उसमें उसको एग्री होना चाहिए। मतलब इलेक्शन ने एक कुछ नॉर्म्स बनाए हुए, उनको फॉलो करना ज़रूरी है। अकॉर्डिंग टू दिस वन पार्टी और कैंडिडेट कैन नॉट, अब पार्टी क्या नहीं कर सकती, कैंडिडेट क्या नहीं कर सकती, यूज़ एनी प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर इलेक्शन प्रोपेगेंडा। आप इलेक्शन के प्रचार के लिए कोई भी मंदिर, प्लेस वर्शिप जहाँ पे पूजा करते हैं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, इसको यूज़ नहीं कर सकते आप अपने इलेक्शन के प्रचार के लिए। यूज़ गवर्नमेंट व्हीकल्स, एयरक्राफ्ट, ऑफिशियल्स फॉर इलेक्शंस। अब गवर्नमेंट व्हीकल्स को भी नहीं, कार वगैरह गवर्नमेंट की जो होती हैं, सरकारी अफसरों को मिली होती है, वो यूज़ नहीं कर सकते। एयरक्राफ्ट यूज़ नहीं कर सकते सरकारी। ऑफिशियल्स फॉर इलेक्शंस, सरकारी कोई भी चीज़ें ऐसी यूज़ नहीं कर सकते। वंस इलेक्शंस आर अनाउंस्ड, मिनिस्टर शैल नॉट अनाउंस और ले फाउंडेशन स्टोन ऑफ एनी प्रोजेक्ट, टेक एनी मेजर पॉलिसी डिसीजन। एक बार इलेक्शन अनाउंस हो गए, मतलब इलेक्शन होने वाला है, तो मिनिस्टर कुछ ऐसी चीज़ें अनाउंस नहीं कर सकता कि मैं ये पॉलिसी डिसीजन लाऊंगा, ये प्रोजेक्ट लाऊंगा। जब तक वो इलेक्ट नहीं हो जाता तब तक कोई वो अपने कोई बरगला नहीं सकता, बहका नहीं सकता, ठीक है। सो कैन पीपल नाउ कम टू द फाइनल स्टेज ऑफ पोलिंग। अब लोग किस स्टेज पे आ गए, पोलिंग की स्टेज पे आ गए, वोटिंग देने की स्टेज पे आ गए। टीचर, ये द फाइनल स्टेज ऑफ एन इलेक्शन इज द डे व्हेन द वोटर्स कास्ट देयर वोट्स। फाइनल स्टेज इलेक्शन की क्या होती है, जब वोटर्स अपना वोट कास्ट करते हैं। दैट डे इज द इलेक्शन डे, ये इलेक्शन डे कहलाता है। द वोटर्स हुज नेम इज ऑन द वोटर लिस्ट कैन गो टू ए नियर बाय पोलिंग बूथ। जो वोटर्स जिनका नाम वोटिंग लिस्ट में है, एनरोल्ड है ना, वो पोलिंग बूथ बनते हैं। आप जाते होगे अपने बड़े लोगों के साथ, तो पोलिंग बूथ जगह जगह बने रहते हैं ताकि वोटर्स को प्रॉब्लम ना हो। तो अपने नियर बाय पोलिंग बूथ पे जाके जो वोटर्स हैं वो वोट कास्ट कर सकते हैं। वंस द वोटर गोज इनसाइड द बूथ, द इलेक्शन ऑफिशियल आइडेंटिफाई हिम हर, पुट ए मार्क ऑन हिज हर फिंगर एंड अलाउ हिम हर टू कास्ट अ वोट। अब वो जब अंदर जाते हैं तो इलेक्शन जो ऑफिशियल्स हैं, लोग बैठे रहते हैं, वो उनको पहचानने की कोशिश करते हैं आईडी कार्ड से वैसे, और उनके एक फिंगर पे एक मार्क करते हैं ब्लैक, ताकि इसका मतलब है कि वो वोट कर सके, वो दोबारा नहीं आए, इसलिए। डू यू नो दैट अर्लियर वोटर्स यूज्ड टू इंडिकेट हु दे वांटेड टू वोट फॉर बाय स्टैम्पिंग द बैलेट पेपर। अब पहले मैंने बताया था कि पहले वोटिंग कैसे होती थी, जैसे ये बैलेट पेपर देख रहे हो या आप, है ना। यस मैम। अब इसमें क्या दिख रहा है आपको, पार्टी सिंबल्स दिख रहे हैं, है ना। अब आपको वोट करने मतलब किसी को वोट करने के लिए क्या होता है, स्टैंपिंग करनी पड़ती थी। जैसे अगर मैंने ये इलेक्ट किया तो यहाँ पे स्टैम्प, ये इलेक्ट किया तो यहाँ पे स्टैम्प, एक ही मतलब ऐसे नहीं कि यहाँ पे भी कर दिया यहाँ पे भी कर दिया तो वो वोट खराब हो जाएगा। इनमें से आपको एक चूज करके आपको स्टैंपिंग करनी पड़ती थी, ये बैलेट पेपर कहलाता था। अब किससे होता है इलेक्शन, ईवीएम से, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से। आपको क्या करना पड़ता है, बस बटन प्रेस करना पड़ता है, अपने आप सारी चीज़ें हो जाती है। जो भी सिंबल्स हैं पार्टीज के नाम के आगे आप बटन प्रेस कर दो, आपका वोट चला जाएगा, ठीक है।
तो ये था। तो बैलेट पेपर इज ए शीट ऑफ पेपर ऑन विच द नेम ऑफ द कंटेस्टिंग कैंडिडेट अलॉन्ग विद देयर पार्टीज नेम एंड सिंबल्स आर लिस्टेड, जैसे ये इसमें है। वॉट हैपन्स नाउ अ डेज, आजकल क्या होता है, नाउ अ डेज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVMs जिसे हम कह सकते हैं, यूज फॉर मैम संस्कृति लिंक आ गई। है। मैम संस्कृति लिंक आ गई। ओके बेटा, चलो इसको कंटिन्यू कल करेंगे, है ना। समझ में आ गई सारी चीजें? यस मैम। ओके, यस मैम। बाय बाय।